नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। भूगोल श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि ब्रह्मांड में स्थित सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया गया है, एक अद्वैतवादी, एक द्वैतवादी। अद्वैतवादी में जहाँ हमने कांट की वायव्य राशि एवं लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का वर्णन किया, वहीं द्वैतवादी परिकल्पना की पहली परिकल्पना निहारिका परिकल्पना, जो कि लाप्लास महोदय ने दी थी, के नाम से जाना जाता है। आज इसी क्रम में जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, जो कि एक द्वैतवादी परिकल्पना है, का विस्तृत अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। सर जेम्स जीन्स एक भौतिक विज्ञानी, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। इनकी परिकल्पना में जहां ग्रहों की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, सौरमंडल का निर्माण के बारे में बताया गया है, वहीं इन्होंने विभिन्न प्रकार के ग्रहों का आकार, उनके क्रम, उनसे उत्पन्न उपग्रहों की चर्चा भी अपनी परिकल्पना में प्रस्तुत की है। इसलिए इसकी महत्ता अन्य परिकल्पनाओं से अधिक हो जाती है। आइए आज हम जानते हैं कि सर जेम्स जीन्स ने सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी इस परिकल्पना का वर्णन किस प्रकार से किया है। फिलामेंट से सौरमंडल का निर्माण। फिलामेंट क्या है और फिलामेंट के द्वारा पूरे संपूर्ण सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, ऐसा जेम्स जीन्स महोदय ने अपनी परिकल्पना के द्वारा बताया है। इनकी परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बड़ा गोला था। ये अपनी परिकल्पना का प्रारंभ करते हैं और सन 1919 में इन्होंने अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया है, जिसमें ये कहते हैं कि प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य जो है वो एक गैस का बहुत बड़ा सा गोला था, जो कि ब्रह्मांड में विद्यमान था। आगे परिकल्पना में बताते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर स्थित था तथा निरंतर घूम रहा था। इनके अनुसार सूर्य जो है वो अपनी ही जगह पे स्थिर था, वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा था। ब्रह्मांड में विद्यमान दूसरा विशालकाय तारा, चूँकि यह एक द्वैतवादी परिकल्पना है, इसलिए इसमें जेम्स जीन्स महोदय ने बताया है कि संपूर्ण सौरमंडल की जो निर्माण है वो दो तारों से हुआ है, एक सूर्य और दूसरा उसका विशालकाय तारा। ब्रह्मांड में विद्यमान दूसरा विशालकाय तारा एक पथ या एक रास्ते के सहारे इस तरह से घूम रहा था, मतलब वो अपनी परिक्रमा तो कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो इस तरह से घूम रहा था कि वह सूर्य के धीरे धीरे करीब या निकट आ रहा था। अपनी परिकल्पना में आगे ये बताते हैं कि साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य की बाहरी भाग पर पड़ने लगा। इनके अनुसार जो तारा सूर्य की तरफ बढ़ रहा था, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण वायव्य ज्वार जो है वो सूर्य की तरफ से उठने लगा। सूर्य के जो चारों तरफ का हिस्सा था, उससे वायव्य ज्वार की उत्पत्ति होने लगी। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ उसका आता हुआ साथी तारा जो उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। उसके पास आने की वजह से सूर्य का जो गोल शेप है वो धीरे धीरे एक सिगार रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस सिगार रूप का ही नाम जेम्स जीन्स महोदय की परिकल्पना में फिलामेंट दिया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे सूर्य के पास आ रहा है तारा, वैसे वैसे जो ज्वार है वो बढ़ता जा रहा है और आगे जाके बहुत ज़्यादा जब करीब पहुंच गया सूर्य के तारा, तो जो फिलामेंट है वो सूर्य से अलग हो गया।
जिससे हज़ारों जो 1000 किलोमीटर लंबा सिगार था वो जो ऊपर उठ रहा था का ज्वार सूर्य के बाहरी भाग से उठा, जिसे इन्होंने फिलामेंट कहा। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि फिलामेंट किसे कहा गया, कि साथी तारे के आने से सूर्य के अंदर से जो ज्वार उत्पन्न हुआ उसका जो आकार था वो सिगार की भांति था, और इस सिगार रूपी जो मात्रा वाला पदार्थ था उसको इन्होंने फिलामेंट कहा। सूर्य से अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा। फिलामेंट शीतल होने लगा, इसका मतलब कि अभी तक जो फिलामेंट था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ही ज़्यादा तप्त अवस्था में था। शीतलता के कारण संकुचन से फिलामेंट कई भागों में टूट गया। अभी गर्म जो चीज़ थी सिगार का या फिलामेंट जो था वो गर्म था, लेकिन जब वो धीरे धीरे करके सूर्य से दूर हो गया तो वो ठंडा हो गया, और ठंडा होने के कारण वो कई भागों में टूट गया, और हर एक जो भाग है वो अलग अलग घनीभूत होकर या घना होकर के ग्रहों में बदल गया। इस प्रकार से जेम्स जीन्सर जो हैं वो ये बताते हैं कि जो संपूर्ण सौर मंडल का जो निर्माण है वो इसी फिलामेंट या इसी सिगार रूपी पदार्थ से हुआ है। फिलामेंट से ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ वो हम इस प्रकार से इस चित्र में देख सकते हैं। पहले सिगार रूपी या एक फिलामेंट उठा, फिर फिलामेंट का जो बीच वाला भाग है उन्होंने बड़े ग्रहों का निर्माण किया, और जो दोनों तरफ किनारे के भाग हैं उससे इनका छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही जो जेम्स जीन्स महोदय हैं ये सौर मंडल की अन्य समस्याओं को भी अपनी परिकल्पना के द्वारा सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि और सारी समस्याओं के अंतर्गत है उपग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम, उपग्रहों की संरचना तथा आकार, ग्रहों का क्रम तथा आकार। सूर्य से जो ज्वारीय पदार्थ या फिलामेंट निकला वो बीच में चौड़ा था और किनारों की तरफ पतला था, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने जो बताने का प्रयास किया है उसमें सूर्य से निःसृत जो पदार्थ था वो चौड़ा बीच में था, तो जो बड़े ग्रह हैं जिनका आकार बड़ा है वो वर्तमान समय में भी बीच में ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपग्रहों का आकार और संरचना, जिस प्रकार से सूर्य से निःसृत पदार्थों से ग्रहों का जन्म हुआ उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ग्रहों से उपग्रहों का जन्म हुआ। उपग्रहों का क्रम और ग्रहों के क्रम के बारे में भी जेम्स जीन्स महोदय अपनी परिकल्पना में बताने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में सौर मंडल की रचना है कि सूर्य से आगे जाते हुए जहाँ पे ग्रहों का क्रम शुरू होता है तो जो बड़े ग्रह होते हैं वो बीच में पाए जाते हैं, जिनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है वो बीच में पाए जाते हैं, और दोनों तरफ क्रमिक रूप से छोटे ग्रहों की उपस्थिति पाई जाती है। इनकी परिकल्पना में एक संशोधन भी हुआ, वो हुआ 10 साल बाद सन 1929 में, जिसको संशोधित किया जेफ्रे महोदय ने। सर हेरोल्ड जेफ्रे महोदय ने इनकी परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। इनके अनुसार 2 तारों के अलावा एक तारा और था जो साथी तारे की सीधी में बढ़ रहा था। इनका कहने का मतलब जैसे जेम्स महोदय ने बताया कि एक सूर्य तारा था और एक अन्य तारा था, लेकिन इन्होंने कहा कि एक और तीसरा भी तारा था जो साथी तारे की ही सीध में बढ़ रहा था, जिससे दोनों में टकराव हो गया। परिणाम स्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। विशेषकर इनकी जो परिकल्पना है वो इसलिए इन्होंने संशोधन इसलिए किया है क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था उपग्रहों का क्रम और उपग्रहों का आकार बताने से संबंधित। जहाँ तक कि इस परिकल्पना के मूल्यांकन का प्रश्न है, तो चूँकि यह एक गणितज्ञ थे तो इनसे सभी ने मतलब उम्मीद की और इनके जो आकलन होगा वो 100% सत्य ही होगा। यही कारण है कि इसको बहुत समय तक समर्थन प्राप्त होता रहा और बहुत लोग इसके प्रति अधिक इन लोगों को विश्वास भी हो गया कि ब्रह्मांड की ग्रह प्रणाली, क्योंकि ये तो एक भौतिक विज्ञानी भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, तो इनका जो मापन होगा वो एकदम सही होगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया इनकी परिकल्पना में भी इनके विचारों में भी लोगों ने कमियां निकालना प्रारंभ कर दिया।
जैसे एक विद्वान थे बी लेविन, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में तारे से एक दूसरे से इतनी दूरी पर एक तारा स्थित है कि पारस्परिक जो मुठभेड़ है, जो मतलब लोग ये जेफरे महोदय कह रहे थे कि दो तारे आपस में लड़ गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये जो है इन्होंने जो बताया है वो एक कल्पना मात्र प्रतीत होता है। इसी प्रकार कहा गया कि जिस विशाल तारा से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ वो तारा कहाँ चला गया। सूर्य से निकले पदार्थ तो फिलामेंट बन गए और फिलामेंट बनने के बाद उनसे ग्रहों का निर्माण हो गया, लेकिन वो जो तारा था जिससे की वजह से ज्वार उत्पन्न हो रहा था, बाद में वो तारा कहाँ गया, उसकी उपस्थिति क्या है या उसका क्या हुआ या उसका क्या फल हुआ, उसके बारे में जो जेम्स महोदय और जेफरे महोदय हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी विस्तृत वर्णन नहीं देते हैं। और सूर्य से निःसृत पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ, पदार्थ बिखर गए, फिलामेंट टूट गया, लेकिन एक जगह पे इकट्ठा होकर वो सारे पदार्थ कैसे घने हुए और उन लोगों ने कैसे ग्रहों का निर्माण किया, इसके बारे में भी ये मतलब नियमित रूप से ये कुछ भी जो विस्तृत रूप से नहीं बताते हैं। संभवतः इन्होंने कहा है कि तापमान बहुत ज़्यादा अधिक रहा होगा। यदि अगर तापमान अधिक रहा होगा तो उसी ब्रह्मांड में पहले चीज़ें गर्म हैं, उसके बाद वो एकदम से शीतल कैसे हो सकती हैं, और शीतल होने के बाद वो घनीभूत कैसे हो सकती हैं। इस प्रकार का कोई भी विस्तृत वर्णन ये अपनी परिकल्पना में नहीं देते। कुल मिलाकर सार रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में इनकी जो परिकल्पना है वो मान्य नहीं है। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी सरल भाषा में जेम्स जीन्स महोदय द्वारा प्रतिपादित और जेफरे द्वारा संशोधित यह परिकल्पना समझ में आ गई होगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।